हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आपके पास ट्रांसलेशन की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो पूरी वीडियो है उसे बिना स्किप किए हुए वॉच करोगे और ध्यान से समझोगे, सुनोगे। ठीक है, लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद में आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो गाइस, तो आज की स्टोरी का नाम है पुअर पीपल एंड काइंड ईवल। मतलब कि पुअर पीपल मतलब कि गरीब लोग और दयालु ईवल मतलब जो छोटे छोटे थे ना बोने से, उनके बारे में। वो वंस देयर वाज ए शॉप मेकर कॉल्ड बैन। एक यहाँ पे शूज है। एक 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 बार की बात है कि यहाँ पे एक शूज मेकर था जिसको हम बैन बुलाते हैं, जिसका नाम बैन था। ही लिव्ड विथ हर वाइफ नैन्सी। मतलब कि वो अपने बीवी नैन्सी के साथ रहता था। नैन्सी यूज्ड टू हेल्प हिम फॉर डिफरेंट थिंग्स। मतलब कि नैन्सी उसके वो अलग अलग कामों में उसकी मदद करती थी। एट नाइट बैन एंड नैन्सी वर टॉकिंग टू ईच अदर। एक रात को बैन और नैन्सी एक दूसरे से बात कर रहे थे। बैन ने कहा, लेट लास्ट पीस ऑफ लेदर नो एंड नो मनी लेफ्ट। मतलब कि ये लास्ट पीस था लेदर का और एक भी मनी बचा नहीं था, उसके पास एक भी पैसा नहीं था। हाउ विल वी बाय फूड। वो क्या बोलते हैं, हम खाना कहाँ से खरीदेंगे। नैन्सी ने कहा, गॉड विल हेल्प अस। मतलब कि भगवान हमारी मदद करेगा। डोंट वरी बैन। चिंता मत करो बैन। आफ्टर कटिंग द लास्ट पेयर ऑफ शूज एट नाइट। मतलब कि आफ्टर मतलब कटिंग मतलब एक लास्ट पेज शूज का काटने के बाद रात को बैन वॉन्ट टू बेड। बैन सोने चला गया। ही गॉट ए सरप्राइज। उसको एक सरप्राइज, मतलब कि हम किसी को सरप्राइज पार्टी देते हैं, फिर भी हमारे साथ सरप्राइज टेस्ट लेते हैं ना, वैसे उसको एक सरप्राइज मिला। द नेक्स्ट डे मॉर्निंग वैन ही सॉ समथिंग स्पेशल। मतलब कि अगले सुबह उसने कुछ स्पेशल देखा। बैन ने कहा, नैन्सी। मतलब अपनी बीवी को बुलाया, नैन्सी इधर आ, लुक एट दिस। इसको देखो। ए न्यू पेयर ऑफ शूज शाइनिंग ब्राइटिंग। मतलब कि एक नया पेयर शूज का जो कि चमक रहा है। नैन्सी, दिस पेयर इज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब कि ये पेयर बहुत ही खूबसूरत है। आई न्यू दैट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। मतलब कि मुझे यकीन था कि सब कुछ सही होगा। गॉड इज ग्रेट। भगवान महान है। बैन sold the shoes to the market and brought more leather with the money that he got from the sell the shoes। मतलब कि बैन ने उस चीज़ को बेच दिया मार्केट में और खरीद लाया और लेदर खेल लिया है विद द मनी। मतलब पैसे के साथ जो कि उसको शूज बेचने में मिले थे। द सम द सेम थिंग हैपन अगेन द नेक्स्ट नाइट। मतलब कि वही सेम चीज़ हुई वो उस रात को भी। ही कट द लेदर ऑफ द शूज एंड फाउंड द स्टेच्ड नेक्स्ट मॉर्निंग। मतलब कि उसने वो लेदर की पीस को काट दिया और उसको बनाया मिला शूज सुबह। ही दिस हैपन्स एवरी डे। मतलब कि ये चीज़ रोज होती है। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, बैन एंड नैन्सी टॉकिंग
टॉक्ड अबाउट द इवेंट, मतलब कि वो बैन और नैन्सी कुछ दिनों के बाद वो उसके बारे में बात कर रहे थे। बैन ने कहा, लेट अस हाइड टुडे एंड फाइंड आउट हु डज द स्टिचिंग ऑफ द शूज फॉर अस। चलो आज रात को हम छुप जाते हैं। ठीक है, उसने कहा है चलो आज रात को हम छुप जाते और पता करते हैं कि कौन हमारे जूते सिल रहा है। That night they hide themselves, मतलब होता है खुद को। उस रात उनने खुद को छुपा लिया। Behind the door and waiting, डोर के पीछे मतलब दरवाजे के पीछे, और इंतजार करने लगे। Soon they saw 5 evils entering the room, या कि उनने 5 evils को देखा जो कि घर के अंदर आ रहे थे। They were carrying some cobblestone along with them, मतलब कि वो सब अपने साथ छोटे छोटे वो टूल लेके आ रहे थे। The evil danced and sang as they sat down to work, मतलब कि वो evils ने गाना गाया, उसके बाद काम करने के लिए बैठ गए। डांस। Evils were talking to each other, evils एक दूसरे से वो बात कर रहे थे। We were the 5 busy evil, हम 5 व्यस्त evil हैं, बने हैं मतलब। We like to help the neighbor people, मतलब कि हमको जो जिनके पास कोई सहारा नहीं है उनकी हम मदद करते हैं। We like to feed every poor birdie, मतलब कि हमको हर पुअर लोगों को खिलाते हैं। Expect the ones are greedy, अगर हमने सोचा कोई इसमें से ग्रेडी है। The evil finished the stitching, ग्रेडी मतलब होता है लालची, जो लालची होता है। Stitching 2 of the shoes and went away, मतलब कि उनने वो शूज का पीस सिल दिया और वो वहाँ से चले गए। Nancy such kind, नैन्सी ने कहा ऐसे लोग। Little people, छोटे लोग। I will make some clothes for them to say thank you, मैं उनके लिए कुछ कपड़े बनाऊंगी उनको थैंक यू कहने के लिए। The next night when the evils reach the house, अगले रात को जब evils घर में पहुंचते हैं, they were amazed to find 5 set of beautiful clothes in the place of the leather, मतलब कि अगली रात वो घर में आते हैं तो वो चौंक जाते हैं। अमेज्ड मतलब होता है चौंकना। वो चौंक जाते हैं कि उनको 5 सेट मिले कपड़ों के, वो ब्यूटीफुल लेदर के पास, मतलब कि कपड़े ब्यूटीफुल थे जो कि लेदर के पास रखे हुए थे। दे पुट ऑन मतलब होता है किसी चीज़ को पहनना, और इसी का अगर उल्टा होगा पुट ऑन मतलब होता है उतारना। दे पुट ऑन द क्लॉथ हैप्पीली एंड डांस ऑल द नाइट, मतलब कि उनने वो क्लॉथ्स पहन लिए और पूरी रात नाच रहे। बैन एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगेट देम द काइंड इवल, मतलब कि बैन और उसकी वाइफ नैन्सी का नाम लिखा, उसकी वाइफ लिखा है। बैन और उसकी वाइफ कभी भी नहीं उन काइंड मतलब दयालु इवल को भूलेंगे, मतलब दयालु बोनों को भूलेंगे। तो यही इसी के साथ हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।